ये मैं अब टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है, इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। कहाँ देखते क्या कहते हैं, हम तो कहते थे कि वो लोग काफर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कि दुनिया में भी कामयाब, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, कैसे होता है ये? वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। कि कहते हैं कि वो मोदी साहब कहते हैं कि ये मुसलमानों के, मैं चाहता हूँ एक हाथ में कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो। सर वो देखें, फिर वो कंप्यूटर तरक्की पे आ गया और कहता है साथ मजहब भी लेके चले। पाकिस्तान की जीडीपी से भी वो आगे निकल गई और इंडियंस आज कहते हैं कि भाई आपके पूरे मुल्क की जो कीमत है हमारी एक टाटा कंपनी की जो उसकी नेटवर्थ है उससे ज्यादा। क्या कहेंगे आप? देखिए बात सुने, आई डोंट ट्रस्ट ऑन दीज फिक्टिशियस एंड फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूं, पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का एक वीडियो है जहां पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनके बीच में जाके पूछ रहे हैं कि इंडिया का एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा, तो टाटा का जो कुल नेटवर्थ है या टाटा का जो वैल्यू है वो पाकिस्तान का जीडीपी से ज़्यादा है। तो इसके सिलसिले में पाकिस्तान पब्लिक का क्या राय रखते हैं कि हर बार तो बोलते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, लेकिन इंडिया का सिर्फ एक कंपनी का नेटवर्थ और नेट वैल्यू पाकिस्तान का पूरे साल का जीडीपी से ऊपर है। तो इसके सिलसिले में क्या वार्तालाप करेंगे, पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनका राय जानेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। वो डेवलप जो उनकी जो है ना, उन्होंने एक ठानी हुई है कि हमने तरक्की करनी है। उनके हर जो भी उनका शहरी है ना, सबसे शहरी उनके दिल में यही है कि हमने तरक्की करनी है, इसीलिए तो उनके झंडे के ऊपर पहिए का निशान है। पहिए का मतलब है कि ये माशी तरक्की चलनी चाहिए। सर हमारे भी तो चांद सितारा। चांद सितारे से तो ये है कि ये पाकिस्तान जब तक, उसका मतलब ये जब तक चांद सितारा है पाकिस्तान आबाद रहेगा। आबाद उसी सूरत में रहता है जब आप माशी तरक्की करते हैं, जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस होते हैं और माशी तरक्की की लगे होते हैं। अब ये मैं अब टाटा के जो मालिक है ना, उनकी मैं एक पुरानी बात बताता हूँ। दिलीप कुमार जहाज़ में बैठे हुए थे तो सारे वो पैसेंजर दिलीप कुमार की तरफ मुतवज्जा हो रहे थे और ये टाटा कंपनी के जो मालिक थे वो आराम से अखबार पढ़ रहे थे। तो दिलीप कुमार ने उनसे जाके पूछा कि सारे पैसेंजर मुझे मिलने आए हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं मिलना पसंद किया? कहते मैं तो आपको जानता ही नहीं। कहता आप मुझे नहीं जानते? तो मैं दिलीप कुमार हूँ। मतलब कहने का है कि ये वो इतने माशी तरक्की में खोए होते हैं कि उनका पता ही नहीं होता है क्या, कौन क्या कर रहा है। आज आप देखें ज़रा, आप उनके टाटा देखें, आप बिरला देखें, उसके बाद रिलायंस कंपनी देखें, किस तरह से वो दुनिया के अंदर सुरखुरू है। सर आज उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है। पूरी दुनिया देखे किस तरह से उनके साथ मिलना चाहती है, काम करना चाहती है। दुनिया बताती कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, कोई हमें नहीं बताता हमारा दोस्त है पाकिस्तान, कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा आज के टाइम में। बस वो ये है ना कि हमारी कुछ ऐसे अमाल हैं कि जिसकी वजह से हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। 47 से पहले हम सब एक थे, बांग्लादेश भी शामिल था उसमें, पाकिस्तान और भारत। तो ये इन हमारी उनकी नस्लों में से हैं, वो हमारी नस्लों में से हैं। एक ही सकाफ़त है, एक ही ज़बान है, थोड़ा सा डिफरेंस है मुसलमानों के लिहाज से, लेकिन मुसलमान उधर भी हैं। सकाफ़त के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से हम सब एक थे। जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो हमें जो सूरत हमारी हाल हुई है तो वो सब जानते हैं। वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। हमारे जो लीडर्स हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं हैं। अगर कोई हमारे पास लीडर है भी कोई लीडर पैदा भी होता है तो उसको दबा दिया जाता है। हमें एक बहुत अच्छे और मुखलिस लीडर की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जैसे जो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए हमने दीन के हिसाब से, मगर वो जो दूसरे मज़ाहब के लोग हैं, दूसरे मुल्क के लोग हैं, वो हमारी लाइन चूज़ करके ना
उस पर तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे हैं। इंसानियत की हम ये नहीं कह सकते जो हमारी अपनी है, ये वो है दुनिया का लॉ है, दुनिया का कानून है, हर एक के लिए न्यूटन का कानून सबके लिए बराबर है, वो चाहे मुसलमान नॉन मुस्लिम जो मर्जी है, हर बंदे के लिए न्यूटन का कानून, अल्लाह का कानून भी यही है कि आप अगर छत से छलांग लगाएंगे आप भी मरेंगे, हिंदू भी मरेगा, ईसाई भी, मुसलमान भी मरेगा। सर दुनिया में जब आए हैं तो अल्लाह ताला ने बताया ये सही रास्ता है, गलत रास्ता, गलत रास्ते को आज हमने अपनाया, सही रास्ते को जिन लोगों ने अपनाया वो तरक्की कर रहे हैं। ऐसे ही है, तो कब हम सही रास्ते पे आएंगे? उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अभी शुरू होगा। ये जो अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी है, ये ज़ुबान सबसे पहले किसी नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाने के लिए उसमें से इखलाक झलकना चाहिए, उसमें ऐसे वर्ड बोलने चाहिए कि वो आपकी शख्सियत या आपके किरदार से, आपके मज़हब से नहीं बल्कि आपकी शख्सियत से, आपकी ज़ुबान से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी की, इकोनॉमी की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज की डेवलपमेंट की, यहाँ पर मजहब की बात नहीं हो रही। मजहब और ये डेवलपमेंट दोनों एक डिफरेंट चीज़ है कि नहीं? ऐसे अलग अलग है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि बीच में ले आते हैं सबको। ऐसे ही है। तो यहाँ पर क्या कहना है? हमें चाहिए कि हमारी जो तजारत है और जो कंपनीज वगैरह ना, इनको एक साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि ये दूसरे ममालिक में अपना नाम पैदा कर सकें। सर अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया के अंदर आज कोई भी आप मैगजीन उठा के देख लें, पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी, उस एक कंट्री की, एक कंपनी की जो कुल वैल्यू है पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा, तो हम नहीं मान रहे, इससे उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं देखिए, बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने इकनॉमिक्स, उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत प्रोग्रेस है, ठीक है। वी आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है ना। इन इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या हल है? हल यही है कि हम अपने मुल्क में जो हुक्मरान हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने अखराजात को कम करें, सादगी इख्तियार करें, दे शुड लीड अ सिंपल लाइफ और सेक्रीफाइस करें, फिर ही जाके हम तरक्की कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजुकेशनल यूथ है इनको एम्प्लॉयमेंट के फेयर अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना देने चाहिए। कैसे होगा सर? अभी आपने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन करवा कर वहाँ पर देखिए सब ने वोट दिया और बीच में क्या हुआ, सब इस्तीफा दे रहे हैं और सारी खबरें बाहर आ गई। कैसे ट्रस्ट करेगी इस कौम के सारे इदारों पर? कैसे ट्रस्ट होगा इस? बात ये है कि ये हमारा घर है ना, तो इसमें रहते हुए हमें बहरहाल एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके ना, छोटी छोटी जो लिमिटेशन हैं इनको क्रॉस करके फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कुर्बानी करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, थैंक यू। सो फाइनली हो चुका है वीडियो ख़त्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए मुजम्मल भाई, आपको एक बात मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको 100% चेंज करिए, पाकिस्तान का खास करके, क्योंकि हर पब्लिक कभी भी कुछ भी बात करता है ना तो मज़हब को बीच में लेके डाल देता है कि भाई कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। आप अगर मज़हब को हर चीज़ में घुसा देंगे तो आपने जो तालीम स्कूल में कॉलेज में हासिल किए उसका क्या महत्व रह गया। हर बार अगर आप लोग दीन के हिसाब से चलेंगे, आपका जो कुरान है उसके हिसाब से चलेंगे, तो बाहर का एजुकेशन लेने का क्या ज़रूरत है। अब बाहर का एजुकेशन जो कॉलेज में पढ़ के गए, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के गए, उसका क्या महत्व रह गया, उससे आपका क्या फ़ायदा हुआ। देखिए जैसे पहले वाले चाचा ने जैसे बात की कि बहुत अच्छा लगा बात सुन के। बाकी अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान का अभी जो जीडीपी चल रहा है, तो जीडीपी 2023 के हिसाब से कि उनका 340 बिलियन डॉलर के आसपास है। जो टाटा का 2023 का नेटवर्थ हुआ तो ये एक्चुअली 170 बिलियन के आसपास, मतलब आधा पाकिस्तान का जीडीपी के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कंपनी का हिम्मत है पूरा पाकिस्तान का जीडीपी को हिला देने का, ये इंडिया का औकात है। कभी कंपैरिजन करने मत आओ भाई, हाथी के साथ चूहा का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, समझ रहे हो। और लास्ट में मैं बस एक ये चीज़ कहना चाहूँगा पाकिस्तानी भाई के खातिर कि भाई आप लोग ना जब भी बात करने आएंगे तो हर वक्त जब मज़हब के बारे में पूछा जाए तो मज़हब के लिए बात कीजिए, हर बात पे मज़हब मत डालिए। आप हर बात पे हर मुसलमान को टैग कर देते हैं, इस्लाम को टैग कर देते हैं, कुरान को टैग कर देते हैं, बाकी सब कुछ छोड़ के ये टैग करना बंद कीजिए। ये टैग कर रहे हैं आज तक, इसके लिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है।
तो बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक इंडियन होने के नाते। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।